योमा से 4 भाई जो साथ लड़े संग सुल्तान। और उधर क्या हुआ, 4 महीने हो गए थे 12 मोमिनों को जो औरंगजेब के यहाँ रह रहे थे। इन्होंने अर्ज करी लिखी है पहचान। अब यहाँ पर शिवजी साहब को चिट्ठी लिखते हैं, ये शरीयत से हम लड़े देख आए नैनो निदान। अब क्या लिखते हैं कि हे साहब, अब जैसे आप हुक्म करो। अब यहाँ पर औरंगजेब रोजाना अपनी आंखों से तो हमें देखता है, पर देख के चला जाता है। और पहले शेख इस्लाम कभी आयते में सुनते थे, अब ये बिल्कुल शांत हो गए क्योंकि हर तरह से इनकी तसल्ली हो चुकी है। हमारे ऊपर अब चौकी भी नहीं है, अब ये आते जाते जरूर है, लेकिन इनसे कोई भी चर्चा वार्ता नहीं चल रही। लेकिन अभी ये आपके ऊपर यकीन लाने को तैयार नहीं है। ये कहते हैं कि बस आखिरत में हम चरण पकड़ लेंगे। लेकिन औरंगजेब के साथ भी रूबरू हमारे से बात नहीं हुई है, बस पहली मुलाकात हुई थी चबूतरे के ऊपर जो उसने शब्द सुने थे। अब शिवजी साहब क्या लिखते हैं, अब हमारा देखत है जो हमको आवे हुक्म। अब यहाँ पर लालदास जी लिखते हैं, अब हम राह देख रहे हैं कि आपकी तरफ से क्या हुक्म हमारे लिए है। पाती लिखी उन पर उठ के आयो तो मैं। शिवजी साहब ने पाती लिख दी, अब तुम उठ के वापस आ जाओ। इन पर सोटा होएगा कादर के हुक्म। इनके ऊपर सोटा होगा। कादर कौन, किसको कहा गया कादर, किसको कहते हैं कादर? हाँ जी बोलिए। अक्षर ब्रह्म को। अक्षर ब्रह्म के हुक्म से इनके ऊपर सोटा बरसेगा, क्योंकि हम किसके ब्रह्मांड में बैठे हैं? अक्षर ब्रह्म का ब्रह्मांड। इसको वाणी में क्या कहा गया है? हकीकत। हकीकत के ब्रह्मांड में बैठे हैं। और मार्फत कहां पर है? धामधनी को मार्फत कहा गया, हकीकत अक्षर ब्रह्म को कहा गया, वाहिदत सुंदर साथ को जहां एक दिली है, और खिलवत श्यामा महारानी को कहा गया। और अब यहाँ क्या कर रहे हैं प्राणनाथ जी, शिवजी साहेब जी, कादर के हुक्म से इनके ऊपर सोटा पड़ेगा। अब कादर अक्षर ब्रह्म जब चाहेंगे इनके ऊपर सोटा बरसाएंगे। जाए शेख इस्लाम पे हमका रजा दे तो मैं। अब ये 12 मोमिन गए शेख इस्लाम के पास, जो सुप्रीम कोर्ट का जज और सबसे बड़ा काजी है, कि अब हम अपने घर जाते हैं, हमें इजाजत दो। शेख इस्लाम ने कहा मैं अकेला क्यों मरूं, कल का दिन मेरे को दे दो, एक दिन परसों आना, एक तो मैं आम पब्लिक बुलाऊंगा और एक खास जितने मौलवी हैं राजा के सामने लेके जाऊंगा। वक्त आखिरत में मैं अकेला गुनहगार नहीं बनूंगा, इसलिए एक दिन की मेरे को छुट्टी दे दो बीच में। सुल्तान साहब में ठाड़े किए आप हजूर किया मजबूर। और औरंगजेब बादशाह के सामने एक दिन छोड़ के 12 मोमिनों को खड़ा कर दिया और बताया, हे बादशाह सलामत, इन 12 मोमिनों को पहचानो। ये विदा होते हैं जाते अपनी ठोर। ये विदा होते हैं, आज ये विदाई लेने आए हैं। अब ये अपने ठिकाने अपने इमाम मेहदी के पास जा रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने लड़ाई करी सरे तो। ये वही लोग हैं जो शरीयत से लड़ने के लिए इमाम मेहदी का पैगाम आपके सामने लेकर के आए थे। जब आपने चबूतरे पे खड़े होकर इन 12 मोमिनों से बात करी थी, ये वही लोग हैं। देखे सामने सुल्तान ने 3 फेर फेर। अब औरंगजेब बादशाह एक बार क्या हुआ, कुर्सी पे बैठा था, बैठने लगा तो उसको लगा कि शेर बैठा है सामने, डर के पीछे हट गया। फिर जितने भी काजी थे आगे पास, जितने सुप्रीम कोर्ट के वकील थे सब आ गए, कहने लगे क्या बात, आप कुर्सी पे क्यों नहीं बैठते? अब बादशाह कहने लगे इसके ऊपर शेर बैठा है। वो कहते कोई भी नहीं बैठा। उनको उसके बीच में छत्रसाल जी की फोटो शेर के साथ नजर आई कि ये मेरे को मारेगा, इसके हाथ में खंजर है। अब उन्होंने कहा देखो हमने ये हाथ फेर दिया, इसके ऊपर कोई नहीं, आप बैठ जाओ। और जैसे बैठने लगा तो उसकी कुर्सी अक्षर ब्रह्म ने उल्टा दी। ये जो संदेशा दिया गया पाती लिखी है उसमें भी उल्टा ही दिया सिंहासन, कि सिंहासन से उसको उल्टा दिया। फिर भी उसको अक्ल नहीं आती औरंगजेब को। अब इसलिए वो डरा तो था अंदर से कि मेरी मोमिनों से रूबरू बात भी नहीं हुई और ये इमाम मेहदी के आदमी है। अब वो ढूंढता रहा कि किसी तरह से मौका देके मैं शिवजी साहब जो इमाम मेहदी उनसे मुलाकात करूं। अब 3 बार उसने आशा लेके चूमा और कहने लगा, हे खुदा इनके ऊपर रहम कर, इनके ऊपर मेहर कर। सिर नवाए देखिया दे खुदा इनको खैर।
सिर न झुका लिया मोमिनों के आगे, कहता हे खुदा इनको खैर दे, इनको बख्श दे, इनके ऊपर मेहर कर। 100 रुपया खर्च देने को किया हुक्म। और अंदर खजांची को कहा इनको रास्ते के लिए, खर्ची के लिए कहाँ जाएंगे पैदल, अपने इमाम के पास 100 रुपया खर्ची का दे दो। जब रजा दी सुल्तान ने तब राजी हुए मोमिन। अब सुल्तान ने रजा दे दी तो राजी खुशी मोमन अपना वापस आते हैं। उनमें कुछ सुंदर सा दिल्ली के थे, उन्होंने कहा आप आज पहुंचो और कल हम भी पहुंच रहे हैं। ये बाकी सुंदर सा श्री जी के चरणों में पहुंचे। अब श्री जी उनको गले लगा के रो रहे हैं बहुत। एक तो रोना होता है जब कोई मर जाता है, एक होता है खुशी के आंसू कि भी मेरे मोमन जो कुर्बानी करके आए हैं, तो बड़े प्यार से उनके आंसू निकल रहे हैं। उधर से सुंदर साहब गले मिलकर रो रहे हैं और उधर से श्री जी साहब के आंसू आ रहे हैं। आए पहुंचे उदयपुर, मुलाकात करी श्री राज। और आगे श्री राज से बाकी मोमन मुलाकात करते हैं। भेद बदल शामिल भय इस्लाम के काज। अब वो तो भेष पहना था सिर्फ पैगाम देने के लिए, उसी समय श्री जी साहब ने कहा हिंदुओं वाले वस्त्र पहन लो। और क्योंकि निजा इस्लाम के काम के लिए गए थे तो वो तो जहरी भेष को उतरवा के हिंदुओं वाले उनको उस समय भेष बदलवा दिया गया। इस समय उदयपुर में बड़ो भयो चर्चा को पूरे। और इस समय जोरों शोरों से चर्चा का पूर बढ़ता जा रहा है। दर्शन श्री राज को हो वहीं बड़ा रोशन हुआ जहूर। और दर्शन श्री राज को जो भी सुंदर साथ आता है, इतनी उनकी बिजलियां चमकती हैं, जोश आवेश के साथ चर्चा हो रही है। आने वाला संख्या सुंदर साथ की बढ़ती जा रही है। राणे ने बात सुनी अपनी मजलिस में। अब राणा राज सिंह था, उदयपुर का राजा कौन था? राज सिंह। उसने अपनी मजलिस में ये सुना कि भी यहाँ पर बहुत अच्छे वैरागी आए हुए हैं। नितलोक आए कहें अस्तुत निंदा ये सुने। अब लोग रोज आके कहते हैं, कोई तो निंदा करते हैं और कोई उनकी स्तुति करते हैं। कोई कहे ठग है इन्हों भेग धरा मोमिन। कई लोग आके कहते हैं नहीं नहीं वो तो ठग हैं, ऐसे इधर उधर की कहानियां ठोकते रहते हैं बीच में। कोई कहे मुसलमान है भेजे हैं सुल्तान। कोई कहे नहीं नहीं मैं जब गया था ना तो वहाँ कुरान की चर्चा हो रही थी, लगता है औरंगजेब ने इनको भेजा है। कोई कहे बड़े साध हैं इनके अनंत लोचन। कोई कहता नहीं आप दोनों गलत हो। अरे उनके अनंत लोचन है, उनको जिस ग्रंथ से कहो वो चर्चा करते हैं। मैंने उनके बैठ के सारा दिन देखा है, श्रीमद् भागवत के प्रमाण देते हैं, गीता के देते हैं, वेदों को देते हैं, 18 पुराणों को देते हैं, कुरान को एक करके एक पार ब्रह्म का रास्ता बताते हैं। कोई कहे कुरान पढ़ते हैं, कोई कहे वेद कतेब। कोई आगे कह रहे कुरान की चर्चा करते हैं, कोई कहता है वेद पुराण की करते हैं। राणे पंडित भेज दिए जाए के देखो तो मैं। अब राणा सब क्यों सुनता है, फिर वो कहता है ऐसे आप कुछ पंडितों को भेज देता है कि तुम जाकर के देखो कि वास्तव में ये वैरागी हैं कौन। वे तो आए बेकार तो इन्होंने ही काम है आता मैं। उनको आत्म की कोई गरज नहीं। जितने पंडित लोग हैं उनको अपने पेट पालने के लिए अगर मिल जाए, सच को झूठ, झूठ को सच करके बता देते हैं। देखी तो चर्चा बड़ी, क्या जवाब दोगे तो मैं। अब आपस में सारे पंडित कह रहे हैं चर्चा तो बहुत अच्छी है, लेकिन हम राजा को कहेंगे तो हमारी रोजी चली जाएगी। और 40% है भागवत के, 15 वेदांत के सुनाए कान। सुंदर सा जी जगह जगह आ रहे हैं 40% श्रीमद् भागवत के और 15 वेदांत के। ये आपको परसों तक सब सुंदर साथ को मिल जाएंगे। जिसके दिल में ज्यादा इल्म लेने की है कि वो 40% कौन से हैं, 15 वेदांत के कौन से हैं, तो वो उनको भी प्रश्नों को पढ़ सकता है। जवाब न आया उनको दिया न जाए उत्तर। अब वो पंडितों को कहाँ से जवाब आए? सपने की बुद्धि वाला वो श्रीमद् भागवत के भी प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सकता। बिना जागृत बुद्ध के कोई श्रीमद् भागवत को भी खोल नहीं सकता। इसलिए प्राणनाथ जी ने कहा या पुराण एक कागज दो परवान तुम्हारे लिए गवाइयां हैं, जाके मगज मायने हम पास अंदर आए के खोले। श्री प्राणनाथ की मेहर के बिना इन भागवत और गीता के भी अर्थ सही मायने में कोई खोल नहीं सकता है। ये तो बुरे बैरागी हमारा भानेंगे रोजगार। अब सब पंडितों ने विचार कर लिया ये तो बुरे बैरागी हैं, इनकी जाके हमें
हमें निंदा करनी है। इनका बड़ा ब्रह्मा जब गर्भ अस्तोत करी। अब श्री जी साहब कहते हैं ये जो पंडितों का बड़का है ना, वो कौन है? ब्रह्मा जी हैं। उनको पता था जब गर्भ में थे विष्णु भगवान, तब जाके स्तुति करने लगे कि आप बाहर आइए। और जब विष्णु भगवान ने जन्म ले लिया तो उनको पहचानने से भी मना कर दिया और आके उनकी परीक्षा लेने के लिए आ गए कि चल के देखते हैं। और फिर बाद में उन्हीं से उनको श्राप मिला, जा तेरे कोई भी बाद में तेरी पूजा नहीं करेगा। जब 11 साल 52 दिन की राजी महाराज ने लीला करी थी। दूसरे जो ऋषिवर करते थे जगन, दूसरे राजी महाराज ने ये यहाँ पर जब लीला करी, जब वो वनों में जाते थे तो उन्होंने अपने ग्वाल वालों को कहा जाओ ऋषि यज्ञ करें जमुना के पास, वहां उनसे जाकर कहो कि भी हमें भूख लगी है तो वो हमें जो है खाने के लिए कुछ दे। तो ऋषि कर्म कांडी थे, उन्होंने कहा जब तक हमारा यज्ञ पूरा नहीं होगा खबरदार कोई भी हमारे भोग को झूठा नहीं करेगा। तो फिर वहां राजी कहते हैं जाके उनकी स्त्रियों से मांगो। तो उनकी स्त्रियों ने 56 तरह के जो व्यंजन बनाए हुए थे सारे भेज दिए राजी के लिए, जो श्री कृष्ण के रूप में लीला कर रहे थे। तो यहाँ पर प्राणनाथ जी समझाते हैं कि भी उनकी पहचाना उनकी स्त्रियों ने, क्योंकि वो स्त्रियां कौन थी? वो गोपिकाएं थी। फिर वो डरने लगी हम घर जाएंगे तो हमें ये मारेंगे। तो श्री जी साहब बता रहे हैं कि फिर वहां पर राज्य का शक्ति अंदर थी, उन्होंने आशीर्वाद दे दिया तुम्हें कुछ नहीं होगा। तो आज तक उनकी महिमा गाई जाती है। जितने भी पांडे लोग हैं ये घर के जूठे बर्तन मांजते हैं और उनकी जो पत्नी है आज भी मथुरा वृंदावन में दुकान चलाती है, पेड़े और बर्फी फाड़ती हैं, वो दुकान चलाती है। और जितने उनके आदमी हैं वो जूठे बर्तन और झाड़ू पोछे का काम करते हैं। ये दूसरे तरह का प्रमाण जो ब्राह्मणों के अगुए हैं, बड़के हैं, उनका बता रहे हैं। आज लो ब्रह्मांड में चर्चा होता के मोमिन, आज तक इनकी ब्राह्मणों की चर्चा, इनके बड़कों का एग्जाम्पल सब जगह दिया जाता है। भृगु बड़का इनका लात मारी छाती भगवान, और ये भृगु इनका बहुत बड़ा बड़का था। वो कहता मैं देखता हूँ आज ब्रह्मा विष्णु महेश में कौन बड़ा है। तो जाके ब्रह्मा जी को गए तो ब्रह्मा जी ने उनसे प्रणाम नहीं करी। वो ये सोच रहे मैं ही बड़ा हूँ, देखो तुझे इनकी परीक्षा ले गए। तो ब्रह्मा जी ने प्रणाम नहीं करी, कहता नहीं ये बेकार है। अब शंकर भगवान के पास गए, उन्होंने प्रणाम नहीं करी। विष्णु भगवान के पास गए, लक्ष्मी जी बाहर बैठी थी, तो इन्होंने पूछा विष्णु भगवान क्या? वो तो आराम कर रहे हैं। तो भृगु विष्णु ने क्या करा, जाके उनके पेट पे जोर से लात मार दी। अब विष्णु भगवान जाके वो उनके चरण सलाने लगे, हे ऋषिवर मेरी छाती तो सख्त है, आपके चरण कोमल है, आपके चरणों में तकलीफ हुई तो मैं इनको दबा देता हूँ। तो ये भृगु ऋषि थे, ये बड़कों का ये हाल है। श्री जी कह रहे हैं तो ये इनकी जो नस्ल है, जो ब्राह्मण लोग हैं, वो कहाँ से उस पार ब्रह्म की पहचान कर सकते हैं? इन चाहे राणे आगे लगे निंदा करने। अब ये जितने भी पंडित थे राजा के आगे जाकर इनकी निंदा करने लगे। की किसी ना काम के कबू ना देखिए इन्हें, कभी इनका मुख भी मत देखना, ये बिल्कुल बेकार है, इधर उधर की बातें करते हैं और पब्लिक को गुमराह करते हैं। क्यों करते? एक दिन राणा चला ताल पर, अब एक दिन क्या हुआ, राणा जो है ताल पर जाता है। इस समय औगुन साथ के ताको लेने लगे हिसाब। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब इस समय क्या हुआ, सुंदर साल में फूट पड़ने लगे और इनमें मेन ज्यादा सबसे ज्यादा फूट डालने वाले कौन थे? मुकंददास जी। अब मुकंददास जी ने क्या करा, सब सुंदर साथ में कहने लगे अरे ये जो 12 मुमिन आए हैं ना, इनके साथ बैठ के भोजन नहीं करते तो मुसलमान है और हम हिंदू हैं, इनसे दूर रहो। तो क्या हुआ, सुंदर साथ के अंदर बड़ी उधरी मच गई। अब श्री जी को पता लगा कि कहने लगे इस तरह से जागने का काम कैसे हो सकता है। तो उन्होंने यहाँ पर सबके अब को निकाले और मुकंददास जी को अगर मेरे साथ चलना है, शाल दुशाले छोड़ दे और सबसे पहले तेरे ही बाल कटवाऊंगा। और साहब लालदास जी को कह दिया 10-12 नाइयों का इंतजाम कर लो और ताल पे ले चलो, तालाब पे ले चलो। और भाई जुराज जी को वहीं पर जहाँ पर हवेली किराए पे ली हुई थी, वहाँ भाई जुराज और महिला सुंदर साथ को वहाँ छोड़ दिया गया और ताल पे जितने आदमी लोग थे उनको यहाँ पर ले आए ताल पे और नाइयों को हुक्म दिया इन सबके बाल काट दो, बिल्कुल सिर मुड़ा दो जितने भी हैं। और सबको जो सरगुन कपड़े हैं ना, ये जो अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, ये शाल दुशाले ये सब खींच लो इनके।
और अगर कोई नहीं देता तो यहाँ से चले जाओ। मुझे ऐसे लोगों के साथ मिलकर जागने का काम नहीं करना है। बिल्कुल वैरागियों जैसे कपड़े सबको पहना दिए गए, सफेद धोती, सफेद कुर्ता और तुम्बा हाथ में और गले में माला, और एक जो है माला गले में और एक छोटा मुक्का और एक तुम्बा हाथ में और एक पीछे, और सिर्फ दो दो जोड़े कपड़े रखने हैं। इसके अलावा किसी ने ज्यादा पोशाकें रखनी है, रंग बिरंगे कपड़े रखने हैं, तो वो मेरे साथ जागने के लिए, काम के लिए नहीं चल सकता। तो यहाँ पर वाणी के अंदर उतरता है, कारी कामरी रे मुको प्यारी लागे तू। कारी कामरी का क्या अर्थ है? प्रेम रूपी कारी कामरी के साथ मोह लगाया है। तो वो कारी कामरी किस किस ने पहनी? कामरी पहरी ब्रिजवधु और सुंदरवर श्याम भी पहरी मोहम्मद ने और पहनी इमाम। इन लोगों ने कारी कामरी मतलब प्रेम को धारण किया। मोल नहीं इन कामरी को, या को ले न सके को, मोमन कहे सो ले गई जो रूह अरश की हो। सिर्फ परम धाम की आत्माएं प्रेम रूपी कामरी को धारण कर सकती हैं। और आलम कुरैश जो अरबी लोग थे उनको भी दंडन किया। मारू जो श्री जी के वंशज में आए, जितने साथी साथ जुड़े, उनको भी दंडन किया। अहीर किए दंडन और आरब कुरैश मारू भी धन हुए जिन लिया हमारा भेष। जिन्होंने कारी कामरी, प्रेम रूपी कारी कामरी को धारण किया, उनको ऊपर शिव जी साहेब की मेहर हुई। रूह अल्लाह पहले अंदर हुई नहीं जाहिर, दुनिया हृदय आंधली देखे नजर पाए। जो दुनिया वाले हैं उनके पास सिर्फ चमड़े की नजर है। इसलिए श्यामा महारानी के पहले जामे को भी कोई नहीं पहचान सका। फिर आगे क्या कह रहे हैं इस प्रकरण में? पट पैर खाए चीकना हेम जवेर सिनगा हक लज्जत आई मोमिनो तिन दुनी करी मुर्दा। अच्छे अच्छे खाने, अच्छे अच्छे वस्त्र पहने, ये दुनिया वालों का काम है। पट पैर खाए चीकना हेम जवेर सिनगार हक लज्जत आई मोमिनो तीन दुनी करी मुर्दार। मोमन वही है जो वाणी सुन के अंदर से सन्यासी बन गए। क्योंकि हम यहाँ पर माया को देखने हैं, कितने देर इसके अंदर विष्टा में पड़े रहेंगे, कितनी देर तक हम इस माया के अंदर। राजी महाराज ने हमें इसको देखने के लिए भेजा। 400 साल इस माया को देख देख के तुम्हारा पेट नहीं भरा। फिर आखिर में कह रहे हैं हमारे ताले में ने लिखे अला कलाम महामती कहे सब दुनी को प्यारी होशी कमा। कि ये सुंदर साजी तुम्हारे ताले में मैं ही लिखा हूं, ये सुन लो आप। चाहे मेरी पहचान अब करो चाहे देर से करो, ये तुम्हारे ऊपर है। तुम्हारे ताले में कौन लिखा है? एक मैं ही लिखा हूं। मेरे चरण छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। न्यारा निमक न हो गई करना पड़े ना याद आशिक को माशूक का कछु इनविद लाग्या सा। पहचान होने की देर है, फिर तुम मेरे बिना नहीं रह सकते और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। न्यारा निमक न हो गई करना पड़े ना याद आशिक को माशूक का कछु इनविद लाग्या सा। तो ये प्रकरण यहाँ पर उतरता है। अब श्री जी साहब ने सबको ऐसे इकट्ठा किया। अब वो चलते हैं तो समझ नहीं आती कि ये मुकद्दर जा रहा है या लालदार जा रहा है, क्योंकि सबकी शेप एक जैसी बराबर हो गई। अब जरा मिलके इस वाणी गाएं, सब सुंदर साथ मिलके करें। कारी कामरी कारी कामरी Oh
जो श्री जी साहब के साथ चल रही है, क्या वो चुप करके चलेंगे? ढोलक चिमटे उनके पास है, तो यही बोल रहे हैं सारे। बोलो सब मिलकर। कामरी रे हमारी कामरी रे, ओ प्यारी लागे तू, ओ प्यारी लागे तू, ओ प्यारी कामरी रे, ओ प्यारी कामरी रे। हमारे ताले में, हमारे ताले में, हमारे ताले में, हमारे ताले में, मीठे अल्लाह कलाम, मीठे अल्लाह कलाम। आमद कर सब दुनी को, आमद कर सब दुनी को, प्यारी हो सितमगारी कामरी रे, ओ प्यारी कामरी रे, ओ को प्यारी लागे तू, ओ को प्यारी लागे, ओ प्यारी कामरी रे, प्यारी कामरी रे, ओ को प्यारी लागे तू, ओ को प्यारी लागे तू, ओ प्यारी कामरी रे, प्यारी कामरी रे। इसी पर ही शिव जी साहब चर्चा करते हैं। और हवेली में जब आते हैं तो बाईचुरा जी ने देखा कि हमारे साहब ने निर्गुण वेश कर दिया, तो हमने रंगीन साड़ियां किस लिए पहनी? तो सारी महिला सुंदर साहब ने भी, सब ने सफेद धोतियां उस समय पहन ली हैं। रोए धोए राजी भये, नाच कूद हुए खुशहाल। अब रोए धोए राजी, अब मुकंदा जी अब क्या करें? रो धो के किसी तरह से तो राजी होना है, नहीं तो शिव जी साहब के साथ चल नहीं सकते हैं। अब जो भी सुंदर साहब को थोड़ा सा महसूस हो रहा है, रो रहे हैं, लेकिन जैसे तैसे करके सब ने ये स्वीकार कर लिया और सब ने वैरागियों जैसा वेश बना लिया। काढ़े अपने अवगुणे, ले जबराइल संग हाल। जबराइल असराफील साथ है, शिव जी साहब समझा रहे हैं, इसलिए कोई ग्रुपबाजी यहाँ पर चल नहीं सकती। परम धाम जैसा वाहिदत का माहौल बनाइए, शिव जी साहब ने कहा। और कहा सुंदर साहब अगर एक दूसरे के साथ वैर कर रहे थे, मंदसौर में जाकर देखना, एक दूसरे के सारे चरण दबाने, और वहां पर ये किरंदन उतरेगा, साथ जी ऐसी मैं तुम्हारी गुनहगार कर कर वाणी सुनाई तुमको कि ये खलक हुआ, मैं तुम्हारे से माफी मांगती। माफी मांगेंगे प्राणनाथ जी दूज वाले दिन पद्मावतीपुरी धाम में रो रो के कि हे सुंदर साथ जी, तुम अपना समय निकाल के घर बार बच्चों को परिवार को छोड़ के आए और मैंने तुमसे भीखे मंगवाई, मैंने तुम्हारे बाल मुंडवाए, मैंने तुम्हें निर्गुण वेश बनाया, तुम अपने परिवार के साथ कितने आनंद मंगल के अंदर रह रहे थे। तो ये प्रकरण साथ जी ऐसी मैं तुम्हारी गुनहगार मंदसौर के अंदर ऐसी हालत में उतरता है जब सुंदर साहब को वहां पर रहकर पूरे 10 महीने तक भिक्षा गली गली में मांगनी पड़ती है। उस्मान है, हसन खान है और अहमद खान है। उस समय उदयपुर में उस्मान खान, असलम खान, ये सारे कुरान को जानने वाले शिवजी साहब के चरणों में आते हैं। ये आए दीदार को अव्वल खान को भई पहचान, और इनमें अव्वल खान को पहचान हो गई। दीदार पाया राह में थे घोड़े पर अतवार, घोड़े पे असवार था और नूर मोहम्मद को कहने लगा मेरे को इन वैरागियों की पहचान करा दे, नहीं तो दामन गिर हो जाएगा, वक्त आखिरत में तेरा दामन झटक के खुदावन ताला के सामने तेरे को बताना पड़ेगा कि तूने मेरे को इनकी पहचान क्यों नहीं कराई। तो नूर मोहम्मद ने कहा ये जो है इस्लाम के साथी हैं और इस्लाम का ज्ञान फैलाने के लिए इन्होंने कमर बांध ली है और कुरान और हदीसों के सारे मायने इनको आते हैं। ये तो हक़ुल यकीन था, सुनते ही आया ईमान। अव्वल खान तो हक़ुल यकीन था, सुनते ही ईमान ले आया और अपने ऊपर चाबुक बरसाने लगा कि मेरे को इतनी देर से आपने अपने चरणों में क्यों बुलाया। तो शिवजी साहब उसके सिर पे हाथ रखते हैं कि भी नहीं, अपने होश में आओ, अब तुम हमारे चरणों में ही रहोगे। वहाँ पटका काम चले, लिखावन बैठे श्री राज, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। एक एक शब्द को सुनिए। अब वहाँ क्या चल रहा था? पटका काम। पटका काम का क्या मतलब है? चर्चनी समझा रहे थे शिवजी साहब।
कहां से, पाताल से लेके परम धाम तक, कि कैसे परम धाम के अंदर 25 बच्चे एक एक सुंदर साथ को लिख लिख के लिखवा रहे थे। लिखो अपनी कापियों में, वो शब्द सुन लो सुंदर साथ जी, कोई ये ना कहे नया कानून यहाँ पर लागू हुआ है, वो शब्द सुने जरा ध्यान से। वहाँ पटका काम चले, लिखा में बैठे श्री राज, लिखा में बैठे श्री राज, सबको लिखवा रहे थे चर्चनी का, भैया लिखो, हर एक को चितवन करनी पड़ेगी क्योंकि तुम सब परम धाम के हो। इसलिए वो चर्चनी यहाँ पर उदयपुर में सब सुंदर साथ को समझाई जा रही है। आए पठान मिलके करने को दीदार, अब कुछ पठान दर्शन करने के लिए आए और साथ में लड़ाई करने के लिए आए। हमारे तुम्हें कहो कलमा मोहम्मद का, कहने लगे हम तब आपके ऊपर यकीन लाएंगे, पहले आप मोहम्मद का हमें कलमा कहो, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, कलमा सुनाओ। क्या श्री जी साहिब लालदास जी लिखते हैं, क्या तुमने इनको ऑर्डिनरी साधारण आदमी समझ लिया जो इनको हुक्म दे रहे हो कि तुम कलमा सुनाओ? तो श्री जी साहब को उस समय जोश आ गया, उनका किसकी हिम्मत है जो मेरे और मोहम्मद के बीच में आके यहाँ दखल अंदाजी करे। अव्वल खान की रूप है, आए जबराइल ने किया जोर, तो अव्वल खान भी बीच में बैठा था, उसके ऊपर जबराइल ने शोर किया तो ये डर के सारे भाग जाते हैं। एक दिन कीर्तन में राणा आया करने दीदार, एक क्योंकि जो राज सिंह राणा था उदयपुर का, उसको पंडितों ने भड़का रखा था, तो मुंह छिपा करके दर्शन करने दूर से आ, और रास के किरंदन उस समय श्री जी साहब रास के नाम से समझा रहे थे, बस दूर से उनको सुन के वापस चला जाता है। इतना ही था अंकुर देता लिया फल, जो है इतना ही हिस्सा था, जितना अंकुर जिसका है उतना ही ले पाता है। हमारी तरह नहीं सुंदर सा जी, कितना कितना टाइम आप आके बैठते हो तो आपका अंकुर है, बिना अंकुरे की तो क्या करें। जो ताले लिखा माए, अगर आपके ताले में लिखा है आप परम धाम के हो, तभी ये वाणी आप श्रवण कर रहे हो। फिर वहां से आए उदयपुर, उतरे हवेली में, फिर सब सुंदर साहब को लेकर हवेली में आते हैं। इस समय गोवर्धन भट्ट सूरत से आया, इस समय गोवर्धन भट्ट सूरत से आते हैं। इस समय बादशाह ने करी मुहिम राणे पर, इस समय औरंगजेब को पता चल गया कि वो जो इमाम मेहंदी है इस समय उदयपुर है, तो औरंगजेब को चैन नहीं, किसी तरह से इमाम मेहंदी को मिलना चाहता है, तो उसने अपनी फौज दे दी और एक मथुरिया दूत भेज दिया कि जाके कहे, और जो उदयपुर का राजा है राणा राज सिंह, उसको जाके को तेरे को 5 परगने बड़े बड़े 5 गांव दे दिए जाएंगे और नहीं तो तू लड़ाई के लिए तैयार हो जा। जो मथुरिया दूत था उसने गरीबदास जो उनका आगे था पुरोहित था, उसको जाके मथुरिया ने कहा अपने राजा के कान में कह औरंगजेब बादशाह 5 गांव उनको दान में दे देगा, नहीं तो लड़ाई के लिए तैयार हो जा। मथुरिया के कहने से गरीबदास जो पुरोहित था राजा के कहने कान में कहने लगा कि इस तरह से मथुरिया दूत भेजा है औरंगजेब ने, तो उनको बड़ा गुस्सा आया जो राज सिंह था। वो कहते हैं इसकी हिम्मत कैसे हुई दूत की यहाँ आने पर, दूत को यहाँ से भगा दिया जाए। और जो उनका पंडित था गरीब था उसको भी राजा कहता तू निकल जा यहाँ से, तू मेरे पास आया क्यों मथुरिया का संदेशा लेके, हम अपने आप अपने प्राण भी खेल जाएंगे लेकिन हम कभी भी हार स्वीकार नहीं करेंगे। अब जितने पंडित बैठे थे वो बुराइयां करने लगे, पहले कहते थे इन वैरागियों को यहाँ से भगाओ, ये वैरागियों करके ही ये सब कुछ हुआ है, तो वो बार बार जो है श्री जी साहब के पास भेजते हैं। अब श्री जी साहब यहाँ उदयपुर में कहते हैं जितने सुंदर साथ थे, हे सुंदर साथ जी इस देश को छोड़ के चलो आगे चलते हैं। अब सुंदर साथ ने मीटिंग की, अब सुंदर साथ आपस में कहने लगे ये अच्छे हैं, अब इनकी तरह हम अपने सिर मुंडवा के और हाथ में तुम्बे पकड़ के कोई हम भेष थोड़ी बना लेंगे। इनका काम तो आया चर्चा सुनाई, इनको भोजन करा दिया, अब ये जाए अपने रास्ते, हम वैरागी क्यों बने। तो ये सुंदर साहब ने मीटिंग की और सुंदर साहब कोई भी श्री जी साहब के साथ चलने को तैयार नहीं होता। श्री जी साहब बहुत कहते हैं उजाड़ हो जाएगा उदयपुर में, तुम जिंदा नहीं रहोगे, एक एक घर में सब मौतें खेलेंगी। फिर मैं कहना हमें बताया नहीं गया, श्री जी साहब ने पूरा अलार्म उदयपुर के सब लोगों को दे दिया। इस समय दज्जाल ने किया जो बड़ा शोर, दज्जाल ने यहाँ बड़ा शोर किया, तुम कुछ ना बोलियो रद्द बदल करें हम,
अब श्री जी साहब ने संदेशा भेजा, बार बार राजा संदेशा भेज रहा था। श्री जी ने कहा आप रद्द बदल मत करना, औरंगजेब आएगा पहले हम उसके साथ रद्द बदल करेंगे। हमसे बोझ है बादशाह का क्यों कर उठाया जाए। राजा कहते हमसे बोझ बादशाहों का, मेरे भाई इतनी हिम्मत नहीं है मैं बादशाह और उसकी फौज का बोझ उठाऊं। निकाल छोड़ो इनको, कोई कहे लूट ले तो मैं। अब कोई कहता निकाल दो, कोई कहता लूट लो। राजा सुनता सबकी है लेकिन हुक्म बिल्कुल कुछ भी नहीं देता है। इष्टोर है बैरागी लूट ले तो हम होए बदनाम है। उनका जो मेन वजीर था वो कहता अगर बैरागियों को लूट लिया तो हम बदनाम हो जाएंगे। भेज दिया कोतवाल को तुम विदा हो 4 दिन। कोतवाल को भेजा कि भाई आप 4 दिन के लिए बाहर चले जाओ। श्री जी साहब जी ने विचारिया हुआ हमको हुक्म। श्री जी साहब ने विचारा अब यहाँ रहने का राज्य की तरफ से हुक्म नहीं है। फिर कोतवाल है आया ले हुक्म दूसरी बेर। दोबारा कोतवाल आता है, राणे रजा दे तुमको यूं कर कहा फिर वो आगे कहता कि आप बैठे क्यों, जब राणा आपको बार बार कह रहा है आप उदयपुर छोड़ के जाओ। अब श्री जी साहब ने कहा ये जो इतना सुंदर साथ ने सम्मान दिया है तो जितने भी सुंदर साथ थे जो श्री जी साहब के साथ चलने को तैयार नहीं हुए उनके घरों में भी श्री जी ने 5-5 कपड़े, जितने शाल दोशाले धोती कुर्ते साड़ियां अच्छे अच्छे वस्त्र थे सबके घरों में शिव जी ने भिजवा दिए। मैंने चीरक वस्त्र सब सरगुण दिया डार। सब सरगुण दिया डार, सब सरगुण सुंदर साथ में। और जो राजा के जितने वजीर आए थे सबको कपड़े और दुशाले बांट दिए गए। तुम्बा कुबड़ी गोदड़ी एक भेद पहना मोमिन। ये मोमिनों में तुम्बा उबड़ी गोदड़ी, एक गोदड़ी ओढ़ने के लिए तुम्बा हाथ में ले लिया और एक एक माला सबने पहन ली। तुम हाथे तीर चल के आए रामपुरा के गांव में। और यहाँ पर आके रामपुरा के गांव में आते हैं तो यहीं से मंदसौर जाएंगे। सब सुंदर साथ ध्यान दें, कल मंदसौर में सुंदर साथ गली गली जाकर के भिक्षा मांगेंगे। तो जो सुंदर साथ भोग लाना चाहे वो ला सकता है। अब वही दोहराइए क्योंकि 15 मिनट सुंदर साथ जी चर्चनी यहाँ पट पर दिखाई जाएगी। जो भी तक हुक्म हक, जो भी तक हुक्म हक, श्री महामती कहे मोमिनो। श्री महामती कहे मोमिनो। उदयपुर की बीतक, उदयपुर की बीतक, अब कहूँ मंदसौर की, अब कहूँ मंदसौर की। जो बीतक हुक्म हक, जो बीतक हुक्म हक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर साहब जी कल नूभूम 10वीं आकाशी का वर्णन किया तो बहुत सुंदर साहब को शायद नहीं समझ आई होगी। दोबारा हम आज सिर्फ जो है 3 भूम तक आपको दोबारा रिपीट कराएंगे क्योंकि हम यही चाहते हैं हर सुंदर साहब को अच्छी तरह समझ आ जाए। अगर सबको समझ आ गई तो हम आज इशारे से पूछेंगे तो आपको बताना होगा, मैं नहीं बोलूँगा, फिर हमें पता लग जाएगा तो हम आगे स्टेप उठा लेंगे। अगर आप लोगों को समझ नहीं आई, पंजाबी में कहते हैं अगू दौड़ पिछू चौड़, तो उसका कोई फायदा नहीं। हमें गिनती नहीं गिननी है, चाहे अभी 11 दिन रह गए हैं, चाहे आप 9 भूम 10वीं आकाशी को आपके रोम रोम में बच जाना चाहिए। हाँ जी पूजा बेटी बताएगी, बोलो पूजा। हाँ जी ये कहाँ पर है? ये मध्य में है परम ये। अच्छा पूरब, ये कौन सी दिशा है? सुंदर साथ जी बताइए ये कौन सी दिशा है? हाँ जी जोर से बोलिए। पूरब। इसमें पूरब में क्या क्या होता है सुंदर साथ जी? 7 घाट, ठीक है। कौन कौन से? हाँ जी केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी, बर। और क्या है पूरब की तरफ? अक्षर ब्रह्म का धाम कहाँ आता है? पूरब में। और इसके पश्चिम में क्या है सुंदर साथ जी? और
हाँ जी, पश्चिम की चौगान, हाँ जी, ये पश्चिम में आती है सुंदर साथ जी, ये पश्चिम दिशा है। ठीक है जी, सबको पीछे सुंदर साथ को सबको समझ आ रही है? शारदा बहन, हाँ जी बताइए, ये और कोई नहीं बोलेगा, शारदा बहन रोनी सुंदर साथ बोलेगी। ये क्या है जी और ये कौन सी दिशा में है? हाँ जी, हाँ जी, उग्राज पहाड़ कौन सी दिशा है ये? हाँ जी, ये उत्तर की दिशा है बहन जी, दक्षिण नहीं है, दक्षिण ये वाली दिशा है, ये उत्तर की दिशा है। सुंदर साथ जी बड़े ध्यान से, सिर्फ 3 पक्ष आज कराएंगे, 3 भौम आज कराएंगे। ये आप पहले देख लीजिए 9 भौम 10वीं आकाशी में, ये पुगराज पहाड़ उत्तर दिशा में है सुंदर साथ जी। और ये क्या है? ये हौज कोसर है, पीछे सुंदर साथ जी भी ध्यान देंगे। ये कौन सी दिशा में है? ये दक्षिण दिशा है। और ये क्या है? ये कुंज निकुंज, ये कौन सी दिशा में है? ये दक्षिण दिशा में। ये रंगमहल आ गया सुंदर साथ जी, परम धाम के बीचों बीच है। और यहाँ पूरब की तरफ अक्षरधाम है और 7 घाट है। और उत्तर की दिशा में ये पुखराज पहाड़ आ गया, और दक्षिण दिशा में ये हौज कोसर आ गया, और ये कुंज निकुंज आ गया। ठीक है, अब आगे चलिए। ये हमने केल के पुल से आके पाट घाट स्नान करते हैं, तो ये अमृत बन के बीचों बीच रोंस सड़क कहाँ जा रही है? चांदनी चौक। ये चांदनी चौक आ गया। हाँ जी बेटे, अब बेटे आप बताएंगे, आप बताएंगे ये पेड़ कौन सी दिशा में है? बोलिए, किसी से पूछना नहीं है आपको। कौन सी दिशा में है ये पेड़? उत्तर दिशा में है। सुंदर साथ जी सब ध्यान दीजिए, अपना ध्यान मंदिर में रखिए। अब ये दर्शना बहन जी बताएंगे, पिंके की मम्मी, ये हरा वृक्ष कौन सी दिशा में है? हाँ जी, बिना किसी से पूछे आप बताएंगे ये हरा वृक्ष कौन सी दिशा में है। कोई सुंदर साथ ये ना सोचे परीक्षा दे, किसी की परीक्षा नहीं, आप अपने घर में बैठे हैं, आपके दिल में उतरनी चाहिए चीज। ये दक्षिण दिशा में। हाँ जी, और अब ये क्या है? 100 सीढ़ियां, और इसके आसपास ये क्या लगा हुआ है? कठेरा, जिसको हम रेलिंग बोलते हैं सुंदर सा। अब किसी को कठेरा समझना है वो समझ ले, ये रेलिंग लगी हुई है। और ये क्या है? ये मुख्य द्वार है। और ये एक बात और ध्यान देना है, ये 2 भूम ऊंचा तक एक ही दरवाजा है, दूसरी भूम में अलग कोई भी दरवाजा नहीं है। ये ध्यान देना है, 2 भूम ऊंचा ये दरवाजा है। आगे समझ, ये कितना ऊंचा है? 2 भूम ऊंचा दरवाजा आया है। ये मुख्य द्वार, इसका कलर कौन सा आया है? दर्पण। और इसकी चौखट कौन सी आई है? लाल रंग की। हाँ जी, अब आगे चलिए अमित जी। अब ये मेन बात समझिए सुंदर साथ जी, ये क्या है? ये 6,000 मंदिरों की 2 हारें हैं। ये पहली हार ये देखिए, ये आ रही है 6,000 मंदिरों की, ठीक है। दूसरी हार ये 6 मंदिरों की आ रही है, 6,000 मंदिरों की आ रही है। और ये देखिए 4 चौरस हवेलियां, 4 गोल हवेलियां, 4 पंचमोले, आगे बगीचे आ गए, और बीच के अंदर ये देखिए ये 9 भौम आ गए ना, 9 चौक आ गए। एक एक में 12-12 हजार मंदिर आते हैं, लेकिन हमारे शैन के मंदिर ये बीच में आते हैं। आगे समझ सुंदर साहब जी। और ये 28 स्तंभ का चौक है। हाँ, ये मेन मुख्य, ये देखिए ये चांदनी चौक, ये नीचे चांदनी चौक है सुंदर साहब जी। ये देखिए बड़े ध्यान से, क्योंकि ये हम आपको सब बता चुके हैं, तो ये एक ही नक्शा पूरा है, इसको समझ लेंगे तो आपको जल्दी और भी समझ आ जाएगी। ये देखिए ये चांदनी चौक है, आ रही है समझ। ये देखिए लाल वृक्ष उत्तर की तरफ, और ये हरा वृक्ष दक्षिण की तरफ। और ये देखिए ये 28 स्तंभ का चौक है। आगे चलिए अमित जी।
अब ये देखिए, ये 28 अंग का चौक आ गया समझ सुंदर साथ जी। यहीं पर ही आसमानी मंदिर आ जाएगा जहाँ श्यामा जी का श्रृंगार होता है। आगे आगे करो अमित। ये देखिए, ये 3 मंदिर आ गए, सफेद मंदिर, और ये आगे इसमें रसोई होती है तैयार, और इसमें सामान रखा जाता है जो हरक भाई का युद्ध बनों से सामान लेकर आता है। और ये सीढ़ियों वाला मंदिर है सुंदर साथ जी। और यहाँ पर रात का भोजन हम करते हैं। ये चबूतरा है, ध्यान से देख लीजिए, इसमें हम रात का भोजन करते हैं। और इसको पहली रसोई की हवेली भी कहती है। इधर भोजन तैयार होता है, तो यहाँ पर दोपहर का भोजन, रात का भोजन हम करते हैं सब। देखा, किसी ने नहीं बताया ना? यही तो हम देख रहे हैं, पता है कि नहीं है? सारे हाँ जी करते जा रहे हैं। ये क्यों हम दोबारा करा रहे हैं? यहाँ हम सिर्फ रात का भोजन करते हैं, ध्यान दीजिए। ये चबूतरा है, यहाँ पर सिर्फ रात का भोजन होता है। हाँ जी, आगे चलिए। ये देखिए, ये दोपहर का भोजन यहाँ सखियां करती हैं, और राजी महाराज भोजन कहाँ करते हैं? तीसरी भौम में। और सखियां कहाँ आती हैं? पहली भौम में। ये दलानों में भोजन चल रहा है, और राजी महाराज का भोजन करते हैं तीसरी भौम, और सखियां दोपहर का भोजन कहाँ करती हैं? पहली भौम, नीचे। ठीक है। और सुबह का नाश्ता सखियां पहली भौम में ही करती हैं। राजी महाराज के लिए डाइनिंग टेबल है, और 12,000 सुंदर साथ के लिए चौकियां लगी हुई हैं तीसरी भौम में। ठीक है, आगे चलो अमित जी। अब ये देखिए, हमने 5वीं गोल हवेली में जाना है, तो 4 चौरस हवेलियां पहले पार करनी है। तो ये देखिए, एक गली को पार किया, ये थंबों की आड़ छोड़ी, दूसरी गली को पार किया, ये थंबों की आड़ छोड़ी, क्योंकि बाहर जो है 2 थंबों की आड़ है और 3 गलियां आनी है, और अंदर की तरफ जो है 2 गलियां और 1 थंबों की आड़ आनी है, और ये पूर्व वाली अंदर हमने जाना है, और फिर यहाँ पश्चिम वाली दिशा से हमने नीचे उतरना है। ये 4 चौरस हवेलियों के बाद ये गोल हवेली आ गई। ये देखिए, यहाँ समझिए, ये पहली गली आ गई, ये थंबों की आड़ आ गई, ये दूसरी गली, ये दूसरी थंबों की आड़, ये तीसरी गली। बाहर कितनी है? 2 थंबों की आड़, 3 गलियां। ये 1 थंबों की आड़ है, ये गली है, ये थंबों की आड़ है, ये दूसरी गली है, ये दूसरी थंबों की आड़ है जो गोल आ रही है, और ये तीसरी गली। 2 थंबों की आड़ है ये, और ये 3 गलियां, 1 गली, 2 गली, और ये 3 गली। बाहर आप रहेंगे तो 2 थंबों की आड़, 3 गलियां आनी है। अब ये हम राज जी के चरणों में, हमारे असली तन राज श्यामा जी के चरणों में प्रणाम करें। ये पहली भौम अच्छी तरह क्लियर हो गई तो दूसरी भौम चले, अगर नहीं हुई तो दोबारा बताइए, करें। होगी सबको क्लियर पहली भौम? ठीक है, दूसरी भौम चलिए। कोई पूछना चाहे तो पूछ सकता है। ये दूसरी भौम 16 चौरस हवेलियों की जगह 110 मंदिरों की 110 सारे सुंदर साथ जी, ये दूसरी भूमि है। 16 चौरस हवेलियों की जगह ये 110 मंदिरों की 110 सारे हैं, और ये बीच में चौक है। राजी महाराज यहाँ बैठते हैं, और हम सुंदर साथ कहाँ पर? भुलवनी के 110 मंदिरों की 110 हारों में है। मंदिर दिखाइए। ये देखिए, ये ऊपर दर्पण, नीचे दर्पण, बाएं दाएं। अब राजी वहां बैठ गए, ध्यान से सुनिए। बोलो श्री प्राणनाथ। राजी ने ये कहा, जो मेरे को पहले आकर के छू लेगा वो वहां राजी और श्यामा जी का रोल करेगा, क्योंकि राजी महाराज का प्रतिबिंब ये भुलवनी मंदिरों के अंदर पड़ रहा है। और सखियां क्या कर रही है? ये रहे राजी, ये रहे राजी, ये रहे राजी, ये रहे राजी, क्योंकि उनका प्रतिबिंब पड़ रहा है। यह सारे दर्पणों के मंदिर हैं। आगे समझ सुंदर साथ जी। और राजी कहाँ बैठे हैं? इस चौक में, और इनका प्रतिबिंब कहाँ पड़ रहा है?
यहाँ सब मंदिरों में यहाँ कितने मंदिर हैं सब बोलेंगे? 110 मंदिरों की 110 आ रहे हैं और 16 चौरस हवेलियों की जगह ये 110 मंदिर सुंदर साथ जी आए। और ये चौक आया है जहां पर राजी श्यामा जी और हम सुंदर साथ लीला करते हैं, नृत्य करते हैं। अब आइए खड़ो कली जहां हम स्नान करते हैं। ये खड़ो कली, ये देखिए 6000 मंदिरों की 2 हारे हैं और इनके सबके साथ दरवाजे लगे हुए हैं। ये 110 मंदिरों की हारों के सामने 6,000 मंदिर हैं सुंदर साथ जी। इनमें सब में दरवाजे हैं, इनमें से बाहर निकलिए और खड़ो कली में झीलना करिए। झीलना खाली जमुना जी में नहीं है, परम धाम का एक पक्ष नहीं 25 पक्ष अनंत है। परिक्रमा पढ़िए, ये सिर्फ धाम के धनी एक ही जगह 25 पक्षों का वर्णन करके आपको समझा रहे हैं। ये खड़ो कली है, ये मत समझ लो ये नीचे है। ये जो बनी हुई है दूसरी भूमि के साथ ही लगती हुई खड़ो कली है और ये बाहर आगे है। खड़ो कली उत्तर की दिशा में, अंदर वो 110 मंदिरों की 110 हारे हैं और वो 16 चौरस हवेलियों की जगह 110 मंदिरों की हारे आई हैं। और यहाँ पर हम जल क्रीड़ा करती हैं सखियां और यहाँ से जाके फिर एक दूसरे को पकड़ती हैं और फिर जहाँ राजी महाराज बैठे हैं उनको छूना है जाकर। इंद्रावती और अमलावती ने उनको जाके कहाँ छुआ? यहाँ जल क्रीड़ा हुई और फिर वहां यहाँ आके पकड़ा राजी और श्यामा जी को, क्योंकि इन्हीं का ही प्रतिबिंब कहाँ पड़ रहा था? 110 मंदिरों की ये 110 आ गया समझ सुंदर साथ को दूसरी भूमि के नहीं आया। सुंदर साथ जी चाहे 11 दिन लग जाए इस पे, हम आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन आपको समझ आना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, ये दूसरी भूमि में है बहन जी खड़ो कली, लेकिन ये है कहाँ पर? 110 मंदिरों की उनके सामने 6,000 मंदिरों की 2 हारे आइयां अभी आपको दिखाया है। ये देखिए, ये धाम के अंदर है, इसको दोबारा देखिए, ये 6,000 मंदिरों की 1 हार। और जब हम तीसरी भूमि में होते हैं ना तो हम जाकर के आसमानी मंदिर में 6,000 12,000 सखियां एक दूसरे को श्रृंगार कराती हैं। हर एक को अलग अलग रूम मिला हुआ है परम धाम में। हर एक भूमि में ये मत समझिए कि हमारा सिर्फ जैसे घर में तो एक ही कमरा मिलता है ना हमें, तो यहाँ हर भूमि में हमारे लिए रूम अलग अलग है हर एक सखी के लिए। तो इन चीजों को आपने अपने दिल में उतारना है। अब दूसरी भूमि समझ आगे क्लियर हो गई सबको? हाँ, खड़ो कली उत्तर दिशा में है सुंदर साथ जी। धाम से निकल के दूसरी भूमि दोबारा करो, खड़ो कली का दृश्य दिखाओ। ये ध्यान दीजिए, ये खड़ो कली कहाँ है? ये देखिए, ये 6,000 मंदिरों की 2 हारे आई हैं सुंदर साथ जी। इनको अब यहाँ पे जल क्रीड़ा करिए और यहीं से ये देखिए, यहाँ से आप अंदर चले जाइए किसी भी दरवाजे से। 6,000 मंदिरों की 2 हारें बनी हुई हैं, इनमें से अंदर जाइए तो क्या आ जाएगा? 110 मंदिरों की 110 हारें आ जाएंगी। और फिर इस चौक पे आ जाइए राजी को पकड़ने के लिए। इनका प्रतिबिंब कहाँ पड़ रहा है? 110 मंदिरों की 110 हारों में। इसलिए राजी को हम पकड़ नहीं पाते, हर एक जगह राजी दिखाई दे रहे हैं। इसलिए इस भुलवनी को कौन जानता था? इंद्रावती और अमलावती, इन दोनों ने राजी को पकड़ लिया। तो इसलिए यहाँ पर राज श्यामा जी का रोल ये 2 सखियां कर रहे हैं। क्लियर हो गया सुंदर साथ जी? चलो आज 2 भूमि रहने दो, समय पूरा होता है। चाहे पूरे 11 दिन लग जाएं, हम आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन जो भी चीज हो सबके हृदय में उतरनी चाहिए, ताकि आप चितवनी करें तो आपको समझ आए कि हमने इस तरह से चितवनी करनी। बोलो श्री राम।